कायनात का निज़ाम और खुदा की पहचान। लोग कहते हैं खुदा कहाँ है? मैं कहता हूं अपनी आंखें खोलो। उस नीले आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों तक हर चीज उस एक का पता दे रही है। जरा सोचिए, यह कायनात कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक बहुत बड़े मास्टर प्लानर की शाहकार मास्टरपीस है। आज हम उस रब की निशानी को समझेंगे जिसे हम रोज देखते हैं पर गौर नहीं करते। चांद और समंदर, एक खामोश इशार। चांद सिर्फ रात की खूबसूरती नहीं है, बल्कि वो समंदर के पानी का चौकीदार है। साइंस कहती है कि चांद की ग्रेविटी, कशिश, समंदर के पानी को खींचती है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। जरा सोचिए, अगर अल्लाह चांद को जमीन के थोड़ा और करीब कर देता तो समंदर की लहरें इतनी ऊंची उठती कि रोज दुनिया के आधे शहर डूब जाते। और अगर चांद थोड़ा दूर होता तो समंदर का पानी ठहर जाता, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाती और समंदर के सारे जीव मर जाते, जिससे पूरी दुनिया में बदबू फैल जाती। कुरान कहता है, वल कमरा कद्दरनाहु मनाजिला, और चांद की हमने मंजिलें तय कर दी हैं। यह अल्लाह का कंट्रोल है कि उसने समंदर को हुक्म दिया है कि अपनी हद में रहो, और चांद को हुक्म दिया है कि उतनी ही ताकत लगाओ जितनी दुनिया को जरूरत है। जमीन की रफ्तार, मौत का सन्नाटा या रब की रहमत। हम जिस जमीन पर खड़े हैं हमें लगता है कि यह रुकी हुई है, लेकिन सच यह है कि यह 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है, और सूरज के चारों तरफ 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। इतनी भयानक रफ्तार, अगर खुदा इस रफ्तार में एक सेकंड के लिए भी ब्रेक लगा दे तो जमीन पर मौजूद हर चीज गोलियों की रफ्तार से उड़कर अंतरिक्ष में गायब हो जाएगी। हम सब चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी कोई झटका महसूस किया? क्या कभी पानी का गिलास मेज पर से गिरा? कुरान सूरह अल-नमल में कहता है, सुन अल्लाही जी अत करना कुल्ला शय। यह अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूती से जमा रखा है। उसने पहाड़ों को मेख बनाकर गाड़ दिया ताकि जमीन का संतुलन बना रहे। यह उसकी रहमत नहीं तो और क्या है? बिना खंभों का आसमान, एक अजूबा। इंसान को 10 फुट की छत डालनी हो तो बीच में खंभा चाहिए, लेकिन जरा सर उठाकर देखो, अरबों खरबों टन वजनी सितारे और गैलेक्सीज ऊपर तैर रही हैं और कोई खंभा नजर नहीं आता। कुरान सूरह लुकमान में चैलेंज करता है, खलकस समावाती बे गैर यमदिन तरौनाहा। उसने आसमानों को ऐसे पैदा किया कि तुम्हें कोई खंभा नजर नहीं आएगा। साइंस इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहती है, लेकिन मोमिन इसे कुदरत इलाही कहता है। वह जात जो इन भारी भरकम सितारों को बिना रस्सी के लटकाए हुए है, क्या वो गिरते हुए इंसान को सहारा नहीं दे सकती? वह रब जो नीले आसमान की छत को गिरने नहीं देता, क्या वो तुम्हारी जिंदगी की छत को गिरने देगा? कायनात का बैलेंस। हवा में 21% ऑक्सीजन है। अगर यह 25% हो जाए तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। अगर 15% हो जाए तो हमारा दम घुट जाएगा। सूरज की गर्मी अगर 1% बढ़ जाए तो खेती तबाह हो जाएगी। हजरत अली रत ने फरमाया था, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। यानी जब इंसान सब कुछ कर लेता है और फिर भी नाकाम होता है, तब उसे समझ आता है कि ऊपर कोई और है जो इस पूरी फिल्म का डायरेक्टर है। तवक्कुल का पैगाम। ऐ इंसान, जब तू यह मानता है कि सूरज बिना उसके हुक्म के नहीं निकलता, जब तू मानता है कि समंदर अपनी हद पार नहीं करता, तो फिर तू अपनी मुश्किलों में क्यों घबराता है? जिस अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए जीरो एरर, बिना गलती का सिस्टम बनाया है, उसने तेरी तकदीर में भी कोई गलती नहीं की होगी। वो तुझे आजमाता जरूर है पर छोड़ता कभी नहीं। अल्लाह पर वैसा ही यकीन रखो जैसा हजरत मूसा से ने समंदर के किनारे रखा था। पीछे फौज थी, आगे समंदर था, लेकिन दिल में अल्लाह था और रास्ता निकल आया। याद रखो, जो रब सितारों को रास्ता दिखाता है वो तुम्हें भी रास्ता दिखाएगा। बस कह दो, हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील। हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। Don't forget to subscribe.